एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाल ही में लिस्ट हुई थी ये कंपनी 3 जून को, और लिस्टिंग के बाद ये पहले नतीजे हैं। सूरत में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में और देश में तेजी से बढ़ती हुई स्पेशलिटी कंपनियों में से एक है। आइए हम पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, जो कि लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे तो इशू प्राइस 642 रुपए थी, लिस्टिंग 700 रुपए के आसपास हुई थी प्रीमियम पर, और उसके बाद स्टॉक लगातार अच्छे एक्शन में रहा है। 900 रुपए के आसपास है, इशू प्राइस से 40% ऊपर है। इस वक्त 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। डॉक्टर अमन देसाई जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 10 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है उनका स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज का। डॉक्टर देसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए, क्योंकि आपसे लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजों पर मुलाकात हो रही है। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके रिजल्ट्स को कैसे देखा जाए, साल दर साल या तिमाही दर तिमाही, YOY या QOQ? अनिल जी, थैंक यू पहले तो हमको वापस यहाँ आपके प्लेटफॉर्म में लेने के लिए एंड मेरे को लेने के लिए, एंड प्लेजर टू बी हियर। हमारे आई थिंक रिजल्ट्स आप QOQ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा rather than YOY। तो मैं तिमाही दर तिमाही बता दूं नतीजे। आय में 8% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा एकदम फ्लैट है 42 करोड़ के सामने 42 करोड़। मार्जिन्स में 2% की कमी आई है, मुनाफा 17.5% बढ़कर आया है, और अदर इनकम 31 गुना बढ़कर 6.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है। तो बताएं सर, क्या वजह रही कि मार्जिन्स इस तिमाही में आपके कमजोर रहे, 28.5% से 26.5% आए हैं? मार्जिन 2% से कम हुए हैं। प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट इम्पैक्ट रहा है हमको ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, बट ये काफी स्टेबलाइज हो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे के आने वाले क्वार्टर में ये मार्जिन ऊपर जाएंगे। सो प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट सिनेरियो है, एंड ये हमने ऑलरेडी पहले चर्चा की थी और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। साल भर के लिए क्या मार्जिन की उम्मीद रखी जा सकती है सर? 28 to 30% हमारा टारगेट रहा है पहले से ही, और वो हम ऑलरेडी ऑन ट्रैक है उसको हमारे कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के हिसाब से अचीव करने के लिए। डॉक्टर देसाई, अगर मैं अदर इनकम को हटाकर देखूं तो आपका मुनाफा एक्चुअली तिमाही दर तिमाही कम हुआ है। 30.5 करोड़ का आपका मुनाफा है, 6.25 करोड़ का अगर अदर इनकम हटा दें तो 25 करोड़ के आसपास, यानी कि 26 करोड़ के मुनाफे के सामने। तो क्या वजह है कि आपका मुनाफा कम हुआ है, पहली चीज, और दूसरा ये कि अदर इनकम जो 6 करोड़ की एकदम तेजी से बढ़कर आई है, इसमें क्या पोर्शन है, किस वजह से अदर इनकम बढ़ी है? मुनाफा कम मोरलेस सेम है मुनाफा, और हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में कोई बहुत चेंज नहीं हुआ है। एंड सो मुनाफा कम होने का भी कारण मोस्टली रॉ मटेरियल प्राइसिंग से लिंक्ड ही है, जो का थोड़ा डिप हुआ है, और यूटिलिटी कॉस्ट और वो सब भी थोड़ा हाइक हुआ है ग्लोबल सिनेरियो के कारण। तो उसकी वजह से मुनाफा भी थोड़ा सा डिप हुआ है, ज्यादा नहीं है आपने बोला उस हिसाब से। और अदर इनकम में हमको ये वन ऑफ है, मोस्टली हमको FD इंटरेस्ट हुआ था, और MES क्रेडिट, ड्यूटी क्रेडिट और फॉरेन एक्सचेंज का गेन हुआ था IPO के गेन्स और IPO के प्रोसीड्स की वजह से, जिसको हमने FD में रखा था। और उस हिसाब से ये अदर इनकम्स का जो 6 करोड़ का आपको हाइक मिल रहा है वो वन ऑफ है, और मोस्टली IPO प्रोसीड्स के कारण हुआ। IPO का जो पैसा आया था, जो आपको डिप्लॉय करना था, जब तक वो आया उसका ब्याज की इनकम जो है वो तो शायद अब आगे वाली क्वार्टर्स में नहीं होगा, राइट? ये तो वन ऑफ है। नहीं, थोड़ा होगा पर इतने एक्सटेंट तक नहीं होगा। ओके, अच्छा, तो पूरे साल भर के लिए आपका क्या गाइडेंस है? किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ आप पूरे साल भर के लिए देख रहे हैं? मार्जिन हम 28-30% बनाए रखेंगे जैसे मैंने आपको बोला, और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत आगे मैं नहीं बोलूंगा, पर डबल डिजिट ग्रोथ फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, प्योरली बिकॉज हमारा एक नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट खड़ी हो रही है, जो सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया है, रिएक्टर्स इंस्टॉल होने चालू हो गए, और हम ये कैलेंडर ईयर के एंड में, December 22 के एंड में हम उसको कमीशन करने वाले हैं, और उसकी कंट्रीब्यूशन हम लास्ट क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10% के आसपास की आपकी रेवेन्यू ग्रोथ और 28 से 30% के आसपास के मार्जिन। ओके, अच्छा, अब एक चीज जो है आपकी लिस्टिंग के बाद जो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपकी प्रोमोटर्स की स्टेक 87% है ऑलरेडी इस कंपनी में, जाहिर सी बात है कि आपको 75% तक लानी है, लगभग 12% स्टेक और आपको कम करनी है। वो कब तक कम करने का इरादा है? अनिल जी, ग्रेट क्वेश्चन है, और ये हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि एज लेट एज पॉसिबल करें। हमारे कैपेक्स ऑलरेडी प्लान है और उसके तैयारी हो चुकी है। तो द आइडिया विल बी कि हम उसको 2-3 साल जब फेडरल रिक्वायरमेंट है तब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, बट वी आर वेरी ओपन
हमारा क्रैम्स बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस काफी एग्रेसिव है, तो उसमें अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन थिंक अबाउट इट। पर अभी के प्लानिंग में ऐसा है कि उसको 3 साल के बाद जब रिक्वायरमेंट है तब करेंगे डाइल्यूट। ओके, तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टेक बेचने का कोई इरादा नहीं है? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, तो करीबन करीबन 3 साल तक आप रखेंगे, उसके बाद आप बेचना चाहते हैं। एक और चीज है सर कि जो मैं जानना चाहता हूं कि जो हम बड़ी केमिकल कंपनियों के नतीजे देख रहे हैं, चाहे वो एसआरएफ हो, नवीन फ्लोरिन हो, उनके नंबर्स बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं। वहीं मिड साइज, छोटी साइज की फर्म्स के नंबर्स कमजोर आ रहे हैं। आप ही के नहीं, और भी कई कंपनियों के ऐसे नंबर्स आए हैं। क्या वजह? बड़ी कंपनियां अपने मार्जिन भी इंप्रूव कर पा रही है, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ भी स्ट्रांग है। क्या छोटी कंपनियों के लिए कंपटीशन ज्यादा है या रॉ मटेरियल प्रेशर बहुत ज्यादा है जो बड़ी कंपनियों के मुकाबले में? क्या फर्क क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक बड़ी कंपनियों के कैपेक्स प्लान्स और कमीशनिंग और प्लांट टेक ऑफ्स हो रहे होंगे मे बी, इसलिए उनका ग्रोथ मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ मीडियम साइज कंपनीज और स्पेशली एथर की बात करूं, हमारी कंपनी की बात करूं, तो हम काफी एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स में है और एडवांस इंटरमीडिएट्स में है। सो क्रूड ऑयल और कमोडिटी का प्राइसिंग प्रेशर इतना हमको नहीं लगता है। और स्पेशली कंपटीशन की बात करें तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जहां पे इंडिया में कोई और बनाता नहीं है। सो हमारे प्रोडक्ट्स लार्जली इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं है। सो हमारा ग्रोथ, आप टॉप लाइन देखेंगे Q1 तो डबल डिजिट ग्रोथ रहा है हमारा, और Y-on-Y देखेंगे तो भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रहा है ये क्वार्टर में भी। सो ग्रोथ डिसेंट है, सेम कैपेबिलिटीज से ग्रोथ आ रहा है। सो इसलिए थोड़ा टेल डाउन है, बट नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज आ रही है और उसके फर्म और एग्रेसिव प्लान्स है हमारे, तो उससे हमको ग्रोथ मिलेगा ज्यादा। आपका 68% रेवेन्यू आपका ग्लोबल मार्केट से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, राइट? और बाहर जो रेसेशन की बातें हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में, सारा इकोनॉमी थोड़ी सी खराब है। कितना असर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस पर पड़ सकता है, इसका कुछ अंदाजा है सर? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रादर जो ये स्लो डाउन हो रहा है वहाँ की इकोनॉमी पर, उसके उनके एग्रेसिव R&D पाइपलाइंस तो मौजूद है, तो दे आर इंक्रीजिंगली, वो लोग पार्टनर ढूंढते हैं आउट ऑफ देयर रीजन्स, और इंडिया इज द प्रेफर्ड पार्टनर। तो हम नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं देख रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि जो मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ, जून 2021 का 30 जून का जो मेरे पास नंबर है, आपकी ऑर्डर बुक है 229 करोड़, 246 करोड़, माफ कीजिएगा। जबकि पिछले साल जून 2021 की 229 करोड़ थी। यानी कि पूरे साल भर में आपकी ऑर्डर बुक सिर्फ 7% ही बढ़ी है। अगर आपकी ऑर्डर बुक में इतनी कम ग्रोथ है, तो फिर आप जो डबल डिजिट ग्रोथ लाने की बात कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की रिसेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा, उसे कैसे हैंडल करेंगे आप? हमारा जो अभी एक एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट से, वो तो बना रहेगा, वो रीजनेबल ग्रोथ देता रहेगा। पर रिमेंबर कि हमारा एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी खड़ा हो रहा है, और ये हम एंड ऑफ दिस ईयर करेंगे, जो हम 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसमें से, जो इंडिया में कोई और बनाता नहीं है। तो उसकी वजह से हमको सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, और उसमें से एक प्रोडक्ट हम ऑलरेडी एज वी स्पीक ये महीने में लॉन्च कर रहे हैं लिमिटेड कैपेसिटी में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी में से। तो उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं जाके, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन फैसिलिटी आने वाली है उसमें हम जब चालू करेंगे तब हम फास्ट तेजी से उसको कमीशन कर देंगे। सो उसकी ग्रोथ और उसका कंट्रीब्यूशन हमको लास्ट क्वार्टर में ये फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में। तो उसमें से हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि सिग्निफिकेंट और रीजनेबल ग्रोथ आएगा। जो भी अब ग्रोथ आएगी वो नए एक्सपेंशन से आएगी, और वो एक्सपेंशन आपका दिसंबर के अंत तक पूरा होगा, राइट सर? करेक्ट। ओके, तो यानी लार्ज ग्रोथ। ओके, तो यानी कि आखिर के 3 महीने इस साल के फाइनेंशियल ईयर के आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको पूरा कवर अप करना है। शुरुआती 2-3 क्वार्टर में अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी रहती है तो, करेक्ट? करेक्ट सर। ओके सर, थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई, हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अमन देसाई, डायरेक्टर एथर इंडस्ट्रीज के, बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में, नतीजों के बारे में।